आपके फेवरेट प्रोडक्ट HDFC ऑप्टिमा सिक्योर के 4 मेजर यूएसपीज है। सबसे पहला, इसमें जो सिक्योर बेनिफिट होता है जिससे आपका डे 1 से 2x कवरेज आप लोगों को मिल जाता है। दूसरा, इसमें जो प्रोटेक्ट बेनिफिट होता है जिसके कारण आपके नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स भी कवर हो जाते हैं एंड उनके बिल भी कंपनी की तरफ से पेमेंट हो जाते हैं। तीसरा, प्लस बेनिफिट जिससे आपका 2 साल के बाद कवरेज 3x हो जाता है इंक्लूडिंग द सिक्योर बेनिफिट। एंड चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑप्शन की सुविधा आपको मिल जाती है जिससे खुदा न खास्ता अगर अभी कभी आप बीमार पड़े एंड आपका बेसिक सम एश्योर्ड से पैसे निकले तो वापस से वो जो अमाउंट निकलता है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है HDFC अर्गो कंपनी की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के एक्सटेंडेड वर्जन के बारे में आपको बताएंगे जिसमें इस प्रोडक्ट के इंटरनेशनल कवरेज के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC अर्गो के ग्लोबल प्लान एंड ग्लोबल प्लस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे इन दोनों प्लान्स में प्लान एंड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है कि नहीं इंटरनेशनली। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दोनों प्लान्स में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है एंड कैसे आप इन दोनों प्लान्स में इंटरनेशनल कवरेज ले सकते हैं एंड उसको कैशलेस बेसिस में अप्रूवल करवा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें जो कि अपने लिए एक इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की खोज में है। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत नॉलेजेबल वीडियो लाया हूं जो कि इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर मैं HDFC कंपनी के कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करूं तो HDFC कंपनी के पास 14,000 से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स अपने नेटवर्क में एडेड है जहां पे आपका इलाज कैशलेस बेसिस पे हो सकता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है HDFC कंपनी का वो है इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। HDFC कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है। अगर मैं इनकर्ड क्लेम रेशियो की बात करूं तो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 75% का है एंड इनका अगर क्लेम सेटलमेंट टीम की बात करूं तो इनके पास इन हाउस TPA है जिससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी क्लेम सेटलमेंट हो जाता है एंड आपको एक स्मूदर एक्सपीरियंस मिलता है जब आप इनके साथ अपनी क्लेम्स सेटल करवाने जाते हैं। तो अब अगर मैं प्लान स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताऊं जो कि HDFC ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस में कवर्ड है तो HDFC ग्लोबल में आपको नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी बेसिस में हॉस्पिटलाइजेशन ये प्लान कवर करता है एंड अगर हम ग्लोबल प्लस के इंटरनेशनल कवर की बात करें तो ये आपके इमरजेंसी एज वेल एज प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है, वो भी वर्ल्ड वाइड। अगर मैं सेकेंड USP की बात करूं तो ये सारी चीज़ें कैशलेस एज वेल एज रीइंबर्समेंट बेसिस पे होती है नेशनली एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो इस प्लान में अवेलेबल है या USP इस प्लान की है वो है इस प्लान में कोई भी सब लिमिट नहीं है कोई भी डिजीजेस पे। दैट मीन्स कि पूरी कवरेज देगी ये प्लान इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड। एंड फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्लान की वो है इसमें हायर कवरेज का होना। इस प्लान में आपको 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड है जो कि इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर मैं इनके कवरेज स्कोप की बात करूं तो इनका जो कवरेज स्कोप है वो नेशन वाइड एज वेल एज वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। अगर मैं एंट्री एंड एग्जिट एज की बात करूं तो आप एंट्री एज इस पॉलिसी में 18 ईयर से लेके 65 ईयर्स तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। बट अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं और आपको फैमिली फ्लोटर में उनको ऐड करवाना है तो वो 90 डेज से लेके 25 ईयर्स तक आप इस प्लान में अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को ऐड करके रख सकते हैं। अगर मैं पॉलिसी टाइप की बात करूं तो पॉलिसी टाइप जो इस प्लान में अवेलेबल है वो है इंडिविजुअल बेसिस पे एज वेल एज फैमिली फ्लोटर बेसिस पे।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका 5 साल या 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उनको इंडिविजुअल बेसिस पे भी ये प्लान गिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट की बात करूं तो इस प्लान में 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। अगर मैं नो कॉस्ट ईएमआई की बात करूं तो नो कॉस्ट ईएमआई भी इस प्लान में अवेलेबल है एचडीएफसी अर्गो की तरफ से, ताकि आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपने वर्ल्ड वाइड कवरेज को बनाए रख सकें। अगर मैं पॉलिसी टेन्योर की बात करूं जो कि इस प्लान में अवेलेबल है वो है 1, 2 एंड 3 साल का। 2 साल का प्रीमियम देने पे आपको सेकेंड ईयर पे 7.5% का डिस्काउंट दिया जाता है कंपनी की तरफ से, एंड 3 साल का अगर आप प्रीमियम साथ में देते हैं तो थर्ड ईयर के प्रीमियम में आपको 10% का कंपनी की तरफ से डिस्काउंट दिया जाता है। अगर रिन्यूएबिलिटी की बात करूं तो रिन्यूएबल ये प्लान लाइफ टाइम आप करवा सकते हैं जब तक आपको मन। अगर मैं सबसे मेजर डिफरेंस ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस में बताना चाहूं तो ग्लोबल में सिर्फ और सिर्फ आप इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकते हैं वर्ल्ड वाइड, वेयर एज ग्लोबल प्लस में आप इमरजेंसी प्लस प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर मैं ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस प्लान्स के इंटरनेशनल कवरेज के फीचर्स की बात करूं तो इंटरनेशनली आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की फैसिलिटी एचडीएफसी अर्गो द्वारा नहीं मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो सिक्योर बेनिफिट है जिससे आपका डे 1 से 2x कवरेज हो जाता है, ये भी आपको वर्ल्ड वाइड नहीं मिलती है। बट क्या फीचर्स वो है जो कि आपको वर्ल्ड वाइड भी एप्लीकेबल है अगर हम एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान से कंपेयर करें तो वो है एचडीएफसी अर्गो का प्रोटेक्ट बेनिफिट, जिससे आपका नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स भी कवर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका प्लस बेनिफिट वो भी आपको मिल जाता है वर्ल्ड वाइड, जिससे आपको 2 साल के बाद आपका जो सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट 2x हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डे 1 से जो आप सम एश्योर्ड लिए हैं वो आप इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं। अगर आपको एचडीएफसी अर्गो ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस के इंडियन कवरेज के बारे में जानना है या कवरेज उनका इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है इसके बारे में जानना है तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ तो आपको इंडिया में इन पेशेंट ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट, रिस्टोर बेनिफिट, प्रोटेक्ट बेनिफिट, डे केयर ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, डोमिसलरी ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, e-opinion for critical illness, emergency road and air ambulance, home care expenses and annual health checkup की सुविधा इस प्लान में आपको मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल्ड में इन सारे फीचर्स के बारे में जानना है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे एचडीएफसी अर्गो के सिक्योर प्लान के फुल वीडियो को देखें ताकि आप इन सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में जान पाए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूंगा। अगर आपको एचडीएफसी अर्गो ग्लोबल के इंटरनेशनल कवरेज के बारे में जानना है तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहला एंड बेसिक पॉइंट, ये इंटरनेशनल कवरेज तो देती है बट सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये आपको इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, प्लस बेनिफिट, प्रोटेक्ट बेनिफिट, आयुष ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस एंड इमरजेंसी रोड एंड एयर एम्बुलेंस की सुविधा आपको दी जाएगी इंटरनेशनली। अगर मैं एचडीएफसी अर्गो के ग्लोबल प्लस प्लान के इंटरनेशनल बेनिफिट्स की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं, वेयर प्लान ट्रीटमेंट्स की भी सुविधा आपको वर्ल्ड वाइड अवेल करवाती है। अगर मैं इनके स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूं तो ये आपको इन पेशेंट ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्लस बेनिफिट, आयुष बेनिफिट, प्रोटेक्ट बेनिफिट, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस एंड इमरजेंसी रोड एंड एयर एम्बुलेंस की सुविधा वर्ल्ड वाइड देती हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी एज वेल एज प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर मैं एचडीएफसी अर्गो के ग्लोबल प्लान के इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के डेफिनेशन की बात करूं तो अगर एक ऐसा डिजीज आपको हो जाता है बाहर जाके जिसको एक इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो ही आप इस केस में हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कवरेज है आपको सिर्फ और सिर्फ 45 डेज तक ही प्रोवाइड करती है एचडीएफसी अर्गो कंपनी। इससे ये साबित होता है कि एचडीएफसी अर्गो उन्हीं
पॉलिसी धारकों को ये फैसिलिटी देती है जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है एंड 45 डेज तक ही फॉरेन में रहना पसंद करते हैं। ये प्लान एनआरआई के लिए नहीं है। अगर मैं डिडक्टेबल की बात करूं तो हर एक क्लेम में जो कि ग्लोबली आपका आता है वे इन ग्लोबल एज ग्लोबल प्लस प्लान आपको जो पहला 10,000 हर एक क्लेम में आपको बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो गए एंड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट को बेयर करेगी। अपार्ट फ्रॉम 10,000 अगर आप अपने प्रीमियम में और ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं एंड आप चाहते हैं ग्लोबल या ग्लोबल प्लस प्लान लेना तो आप अपने प्रीमियम में अप टू 56% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग अ डिडक्टेबल ऑफ 5 लाख, जिसमें आपको पहला 5 लाख भरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो पाएगी। अगर आप 25,000 का डिडक्टेबल लेते हैं तो ग्लोबल प्लान में आपको 14% का डिस्काउंट मिलता है, ग्लोबल प्लस प्लान में 4% का टेस्ट तक का। 50,000 का डिडक्टेबल लेते हैं तो 27% एंड 8% तक का डिस्काउंट मिलता है। 1 लाख के केस में 36 एंड 10% रेस्पेक्टिवली आपको डिस्काउंट मिलता है। 3 लाख के केस में 50 एंड 14% का डिस्काउंट ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। एंड 5 लाख के डिडक्टेबल में आपको ग्लोबल प्लान में 56% तक का डिस्काउंट प्रीमियम में एंड 16% का डिस्काउंट ग्लोबल प्लस वेरिएंट में आपको मिल जाता है आपके प्रीमियम्स पे। ये जो डिडक्टेबल के बारे में मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। इंटरनेशनल जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये डिडक्टेबल नहीं एप्लीकेबल होगी। तो अगर आपके पास इंडिया के लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है एंड आप चाहते हैं इंटरनेशनल कवर के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेना तो आप अप टू 5 लाख रुपीस तक का डिडक्टेबल इस प्लान में ले सकते हैं, जिसके कारण आपको 16 एंड 56% आपके प्रीमियम का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस प्लान अपने लिए लेते हैं तो इंडिया के लिए आपकी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड अब्रॉड के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम में आ जाएगी। अगर मैं वेटिंग पीरियड्स की बात करूं तो इस प्लान में 30 डेज का प्लान हॉस्पिटलाइजेशन का वेटिंग पीरियड आपको रहेगा। 2 साल का स्लो ग्रोइंग इलनेस पे आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है, जैसे कि कैटरैक्ट, हार्निया, पाइल्स, फिस्टुला, ये सारी चीज़ें डिजीजेस पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के केस में आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है कंपनी के साथ। अब अगर आपको ये जानना है कि कैशलेस बेसिस पे आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इंटरनेशनली कैसे कवर करवा सकते हैं तो आपका जो हॉस्पिटल है जिसमें आप एडमिट हो जाएंगे इन केस ऑफ एनी मिसहैपन तो आपको एक फॉर्म रिलीज करेगी जिसे हम रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्म कहते हैं। उसको आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना है एंड अगर आपकी टीयर 1 सिटी है तो 1 से 2 दिन में आपका क्लेम अप्रूव कर दिया जाएगा एंड टीयर 2 सिटी के केस में 3 से 4 दिन में आपका क्लेम अप्रूव कर दिया जाएगा HDFC ERGO कंपनी के द्वारा। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्लान में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इनकम टैक्स, ई फाइलिंग या कोई भी ड्रीम प्लानिंग करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।